शुरुआत में देख सकते हो यहाँ पे जो धान था वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर नीचे चिपक चुका है। और बाकी उधर हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, लगभग 11 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अभी मम्मी और हम दोनों जा रहे हैं खेतों में। क्योंकि गाइस 2 दिन से हमारे इधर इतने ज़्यादा बरसात हो रही है, मतलब टिप टिप करके पानी बरस रहा है और बारिश 5 मिनट भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हमारे आसपास जो खेत हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फसलों में नुकसान हो चुका है। तो अभी जा रहे हैं हम अपने खेतों में देखने की बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है। मतलब जिन्होंने कटाई कर दी है फसलों की, उनकी तो फसलें पूरी तरीके से बर्बाद ही हो चुकी हैं और जिनकी फसलें खड़ी हुई हैं वो भी इस तरह से नीचे ज़मीन में ही चिपक गई हैं। तो अभी ये आसपास के खेत है जिनमें मैं आपको दिखा रही हूँ और ये है हमारा वाला खेत। और इस वाले खेत का तो हमने धान काट करके जुड़ करके पूरा कंप्लीट कर लिया था इसका तो काम, इसलिए इसमें ज़्यादा नुकसान हमें नहीं हुआ है। और ये जो पराल है इसको हमने मतलब ढक कर नहीं रखा था तो ये भीग गई है। बाकी इसके धान को तो हमने जो है यहाँ पे झोपड़ी बनी हुई है तो उसके अंदर त्रिपाल से ढक कर रख दिया था, इसलिए वो तो बच गया था। तो मम्मी अभी यहाँ पे अंदर जाने के रास्ते को यहाँ पे जो हमने आटे वगैरह लगा के रखे तो उनको हटा रही हैं। तो इसी झोपड़ी के अंदर हमने अपना धान रखा हुआ है तो वह तो पूरी तरीके से बच चुका है। लेकिन ये जो पराल है ये 2 दिन से लगातार पानी में भीग रहे हैं। तो ये मतलब जानवर अभी इनको इसको ये सूख तो जाएगी लेकिन इतने अच्छे तरीके से अब इसको नहीं खा पाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले खेत की तरफ, क्योंकि उस पर हमने अपने धान को काट कर ही रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में खाई पड़ती है दूसरे खेत की तरफ जाने की। तो अभी इसमें बहुत सारा पानी भर चुका है, पहले इसमें इतना पानी नहीं था क्योंकि बरसात कम हो गई थी पहले तो इस वजह से। तो इसमें निकलने में आज मेरे को कुछ ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन अब तो आदत सी हो गई तो इतना डर नहीं लग पाता है। तो अभी मैं जाकर आपको दूसरे वाले खेत की तरफ दिखाती हूँ कि उस पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि हम देखने तो नहीं गए थे लेकिन हमारे भाई देख कर आया था तो उसने बोला था कि जो है पूरा धान पानी में डूबा हुआ है। तो गाइस खेतों में तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आते ही मैं यहाँ पे खटिया पे बैठ चुकी हूँ। आए तो काम करने के लिए थी खेतों में, क्योंकि उधर वाले का तो हमने काम जो है जूड़ने का, काटने का, पीटने का सब कुछ निपटा लिया है। लेकिन इधर दूसरे वाले जो खेत है उनमें अभी भी हमारे धान को हमने काट कर ही रखा हुआ है तो वो पानी में आधा आधा डूब चुका है। तो उसको हमें निकालना है बाहर, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा भीग जाएगा और दोबारा से उगना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसको बाहर ही निकाल देते हैं। और ये खटिया जो है हमारे इधर चारों तरफ के खेतों के बीच में ही बनी हुई हैं। तो यहाँ पर बैठकर यहाँ से देखने से चारों तरफ का व्यू जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिख जाता है। वहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पे है रोड, तो उसमें से साधन वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो अच्छे से दिख जाते हैं। और ये है खाए, और इसको दूर से देखने पर तो इसमें डर तो बहुत लगता है निकलने पे, लेकिन मैं तो इसमें अब आसानी से निकल जाती हूँ। शुरुआत में डर लगा था लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और मैं यहाँ आकर बस बैठने में और ब्लॉग बनाने में हूँ, बाकी आते ही मम्मी तो अपने काम पे लग चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ दूर से, वहाँ पे देखो। और कैसे आप पेड़ पौधों के हिलने से दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं अभी के टाइम पे यहाँ पे चल रही हैं, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही थी तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो गाइस मैं भी धान के खेत की तरफ चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि बारिश की वजह से उस खेत में कितना नुकसान हुआ है। और अभी जानवरों के लिए घास वगैरह भी हमको काट कर ले जाना है यहाँ से। तो क्योंकि अभी बारिश का कुछ भी पता नहीं है, वापस से भी बारिश आ सकती है, इसलिए जो भी हम काम करने आए थे उसको काम को करके हमको वापस घर भी जाना है। तो चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो कैसे यहाँ पे आप शुरुआत में देख सकते हो, यहाँ पे जो धान था वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर नीचे चिपक चुका है। और बाकी उधर तो इतना नुकसान नहीं हुआ है और इसमें कटाई भी ज़्यादा नहीं हुई है। वहाँ पे लास्ट में जो है थोड़ी बहुत ही कटाई करी थी, क्योंकि उसके बाद से तो फिर बारिश ही शुरू हो गई थी। और यहाँ पे देखो कुछ अमरूद के पौधे भी हैं, जहाँ से मैं रोज़ अमरूद को देखती हूँ कि पके हैं या नहीं, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। तो चलो मम्मी की तरफ चलते हैं। और गैस इसके कुछ पौधे ना इधर मेड़ पे गिरे हुए थे, अभी मम्मी इनको साइड पे करके गई हैं। तो यहाँ पे देखो कितना सारा धान नीचे गिरा हुआ है, देखो।
वहाँ पर भी। एक अमरूद मैंने कल यहाँ से तोड़ा था, लेकिन ये मैंने सोचा था कि कल तो पक जाएगा, लेकिन अभी भी ये कच्चा ही है। तो अभी 2-3 दिन के लिए मेरे को इसको और भी छोड़ना होगा, तब जाके पकेगा। तो गाइस मम्मी तो मेरे से पहले ही आ गई थी और अब इसको देखने में लगी हैं। और देखो इसके दाने पूरी तरीके से गिरने लग गए हैं नीचे ज़मीन पर। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही पानी में डूबा है, इसको 2-3 दिन हो चुके हैं लगातार इसी तरह से पानी में डूबा हुआ था। और उसकी मतलब अजीब सी इस पर बदबू भी सड़ने लग गई है। और ये पूरा का पूरा मतलब बिल्कुल भी काम का नहीं रहा है, ख़राब हो चुका है पूरा धान। और किसी ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि किसकी फसल है, तो गाइस ये चावल की फसल है। और हमारे गांव में अधिकतर खेतों में अभी ये चावल की फसल हो रही है सभी लोगों के। तो आप ये देख ही पा रहे होगी कि ये जो है पूरी तरीके से मतलब ख़राब सा हो गए हैं, किसका तो कीचड़ ही बनने लायक हो गए हैं ये। और पानी जो है यहाँ पे जो भरा हुआ है वो भी बहुत ही बुरे तरीके से मतलब सड़ रहा है। तो मम्मी अभी इसको बाहर निकालने की कोशिश में लगी है, ताकि थोड़ा बहुत सूख जाए और फिर हम इसके धान को जो भी निकलेगा उसको निकाल पाए। और अब मैं बकरियों के लिए यहाँ पे जो भी डाल थी, नीम की डाल हैं, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। क्योंकि अभी जो है बकरियाँ भी घास को इतनी अच्छी तरीके से नहीं खा पाती हैं। और जो ये इस तरह की डाल होती हैं किसी पेड़ों की पत्तियाँ वगैरह इनको अच्छे से खा लेती हैं। तो मैं भी यहाँ पे जो नीम की पत्तियाँ हो रही है बहुत ही अच्छी खासी, तो उनको मैं निकाल रही हूँ। तो बकरियों के लिए तो मैंने 2-3 तरह की टहनियाँ यहाँ पे तोड़कर इकट्ठी कर दी हैं। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं भी इस धान को मम्मी के साथ बाहर निकलवाती हूँ। जो जो मतलब ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है, तो अभी हम उसको बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि वो थोड़ा बहुत बच जाए। क्योंकि इसमें एक तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा ही पानी भरा हुआ है। तो अभी मम्मी इसको एक ही जगह पर इकट्ठा करने में लगी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी हेल्प मैं भी करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हमको वापस से घर जाना है। और ऐसा नहीं कि आज बारिश नहीं हो रही, मतलब आज भी बारिश का ही मौसम हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर के बाद ही वापस से बारिश शुरू भी हो जाएगी। तो अभी हम फटाफट से इस काम को निपटा लेते हैं। और अभी इसके बाद में फिर घास भी काटना है जानवरों के लिए थोड़ा बहुत। तो अभी देखो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, ये जो पानी भरा हुआ है इसका क्या हाल हो चुका है। और धान का भी इसी के साथ में मतलब पानी जो है बहुत ज़्यादा काला पड़ चुका है, क्योंकि कुछ टाइम से इसमें ही भरा हुआ है। और धान भी बिल्कुल काला काला सा हो गया है। और इसको हमने ज़्यादा तो नहीं काटा था, लेकिन ये इतना काटा है तो इसमें भी नुकसान तो होता ही है। क्योंकि किसान के लिए तो एक थोड़ा सा नुकसान भी बहुत ही बड़ा होता है। बाकी इतना हमने इधर मेड़ पर निकाल दिया है। और जो इसमें डोलियाँ बनी हुई हैं बीच बीच में, तो मम्मी ने वहाँ पर भी इसको निकाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके। बाकी इसको पूरा तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर मेड़ से ही थोड़ा बहुत और भी घास निकाल रही हूँ, ताकि मैं बकरियों के लिए इधर से ही घास निकालूं। और भैंस के लिए फिर हम दूसरी जो हमारे भिंडियों का खेत है उधर से हमको घास काटना पड़ेगा। क्योंकि इधर का घास हमने पहले भी काट लिया है, तो यहाँ पर इतना घास नहीं हो रहा है अभी।
तो गाइस धान के सारे काम को ख़त्म कर और घास को लेकर हम जा रहे हैं दूसरे खेत की तरफ, जो कि रोड के शुरुआत में ही हमारा खेत है। तो वहाँ से अभी हमको और भी घास निकालना है। तो गाइस उस वाले खेत को छोड़कर तो हम लोग इधर दूसरे खेत की तरफ आ गए हैं और हमारे 2 खेतों में भिंडियाँ हैं, तो इधर काटना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ घास। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हरा भरा घास है, तो इसको मेरे को काटना है। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी शर्ट और यहाँ दांतले लिए हैं और ये भी भिंडियों का खेत है और एक खेत उस तरफ भी है। तो अभी काट लेती हूँ मैं घास, फिर उसके बाद हम लोगों को जाना है घर पे, क्योंकि मौसम भी धीरे धीरे बिगड़ने लग चुका है अब। तो गाइस घर पे आने के बाद में हमने चाय बनाकर पी है और मम्मी जो है चाय वगैरह के बर्तन साफ करके वापस से खेत के लिए निकल गए हैं। और जो लोग आप में से मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से मेरे को किसी ने कमेंट भी किया है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब घर का काम वगैरह खेतों का काम वगैरह सब करते हो। लेकिन गैस मैं आपको बता दूं कि मेरे से ज़्यादा खेतों का काम मेरी मम्मी ही करती हैं। हालांकि मेरी मम्मी जो है अंदर का काम मतलब खाना वगैरह बनाने का काम इतना नहीं करती है, मतलब मैं ज़्यादा करती हूँ। लेकिन जो बाहर जानवरों को संभालने का काम और खेतों में जाने का, मजदूरी करने का जो भी काम होता है वो सब कुछ मेरी मम्मी करती है हमेशा से। मतलब जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है उसके कुछ टाइम बाद से मेरी मम्मी जो है इस तरह का ही सारा कुछ काम करती है। तो जो और आप वीडियोस में देखते हो वो मेरा काम आधा भी नहीं होता है, क्योंकि मैं जो आपको दिखाती हूँ वही आप लोग देखते हो। बाकी काम तो बहुत ज़्यादा होता है, सुबह से लेकर शाम तक का बहुत ज़्यादा काम होता है जो कि मैं आपको पूरा पूरा दिखा भी नहीं सकती इतना। और इसमें अपना ब्लॉग जो है सुबह से मतलब इस तरह से बोल कर के शूट नहीं कर पाई हूँ, मतलब मेरे को बाद में वॉइस ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी साथ में थी और फिर मौसी वगैरह भी आ गई थी, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। और बाद में वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे को मतलब जो मैं बोलना चाहती हूँ वो मेरे मुँह से नहीं निकल पाता है, कुछ और निकल जाता है, मतलब क्योंकि जल्दी जल्दी बोलना होता है। तो और इतना बड़ा स्क्रिप्ट मैं लिख भी नहीं सकती क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग है। तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, बाकी आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए वो सब कुछ आप मेरे से पूछ सकते हो। और गैस अब काम करना है मेरे को, यहाँ पे देख सकते हो आप पानी के बर्तन रखे हुए हैं, तो ये सब मेरे को जो है मांज कर अच्छे से इनको साफ़ करके भरना है वहाँ पर ले जाकर, वहाँ पर जहाँ की मैं हमेशा ही पानी भरती हूँ। और अभी कुछ कप वगैरह भी रखे हुए हैं, तो वो सब भी मेरे को धुलने हैं। और अभी के टाइम का मौसम देखो आप, अभी भी बादल छाए हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। और अभी दिन के 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और सर्दी लगना अभी से स्टार्ट भी हो गई है। तो मैं इन फटाफट से सारे छोटे मोटे कामों को ख़त्म कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में मेरे को शाम का खाना बनाने का ही काम रह जाएगा। और अभी मेरे को चक्की में जो है गेहूँ भी डालने हैं, क्योंकि अभी शाम के वक्त का आटा तो बिल्कुल भी नहीं है और लाइट भी आ रही है, इसलिए पानी भी जल्दी भर जाएगा और आटा भी पिस जाएगा। तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो इस पानी वगैरह भरने के बाद में अभी मैं शाम के टाइम पे सब्ज़ी बना रही हूँ इन चौलों की फलियों की। तो इनको मैंने छिल कर और अच्छे से उबाल कर इनको दाल टाइप से मैंने बना लिया है कद्दूकस करके, इस मतलब छोटे हमाम दस्ते में कूट करके। तो अब इसकी अच्छे से एक दाल भी बन जाएगी। बाकी गाइस मैंने स्वेटर भी पहन लिए हैं क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इधर मैंने चक्की में आटा डाला था, गेहूं डाले थे मतलब, तो आटा भी पीस चुका है, अभी इसको मेरे को निकालना भी है। तो अभी मैं फटाफट से खाना वगैरह बना लेती हूँ और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मैं मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।